हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी के बाकी बचे हुए क्लास को। तो पिछले वीडियो में हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, उसके पहले हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने राजाओं के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। क्लास 6 का एनसीईआरटी भी हमारा समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 इमारतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साम्राज्य के अधिकारी जो थे और उन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनाई। इसमें हम लोग देखेंगे मुग़ल काल और सल्तनत काल के टाइम पीरियड में कौन कौन सी इमारतें बनी थी और मुग़ल वास्तुकला के टाइम में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध थी। तो एक बार एनसीईआरटी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम फिर पेपर सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है उसका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस बार टफ पूछा गया था। एक एक पन्नों का क्वेश्चन है और पता नहीं कि क्वेश्चन का लेवल इस तरह का क्यों था। और बीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन एडीओ में आए थे और यूपीएससी के प्रीलिम्स में बीपीएससी के एडीओ से भी कुछ ज़्यादा भास्ट बना दिया गया था। मतलब अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का जब लास्ट ऑप्शन में पहुंचेंगे तब आप भूल जाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। कोई कोई क्वेश्चन इतने ज़्यादा लंबे थे। तो अब इस बारे में क्या कह सकते हैं, तो हमें अपने तैयारी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ज़्यादा क्लियर होगा, हम किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, तब अगर क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछा जाए, एक पन्नों में पूछा जाए या 2 पन्नों में पूछा जाए, तो हम उसका आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा एनसीईआरटी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग यूपीएससी देना चाहते हैं तो क्लास 6 से आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर हम डीपली पढ़ाई नहीं करेंगे, हमें डीपली नॉलेज नहीं होगा, तो फिर हम अपने तैयारी को सही दिशा नहीं दे सकते हैं और क्वेश्चन आएंगे तो हमें टफ़ लगेंगे। अगर हम बेस ही नहीं जानेंगे तो हम फिर उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का हमारा नेक्स्ट क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में है शासक और इमारतें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। इस अध्याय में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के दौरान बनाई गई इमारतों, उनकी वास्तुकला, निर्माण तकनीक और शासकों द्वारा इमारतें बनवाने के कारणों के बारे में बताया गया है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये क्लास 7 एनसीईआरटी का नोट्स है, मेरा बनाया हुआ नोट्स, जिसके द्वारा मैं आप लोग को पूरा चैप्टर का सार इस बोर्ड पे ही पढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के दौरान कौन कौन से इमारतें बनी थी और क्यों बनी थी और किस किस चीज़ों का प्रयोग किया गया था बनाने में, ये सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है इमारतें क्यों बनाई जाती थी। तो इमारतें क्यों बनाई जाती थी? अपनी शक्ति और अपने धन को दिखाने के लिए इमारतें बनाई जाती थी कि हम कितने शक्तिशाली, हमारे पास कितना धन है। धार्मिक कार्यों के लिए भी इमारतें बनाई जाती थी। इमारतें जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए भी बनाई जाती थी, जनता की सुविधा के लिए भी बनाई जाती थी, अपने विजय को यादगार बनाने के लिए भी बनाई जाती थी और प्रशासन चलाने के लिए भी बनाई जाती थी। अगर कोई सम्राट जीत जाता था तो अपने जीत को यादगार बनाने के लिए इमारतों का निर्माण करता था और प्रशासन को चलाने के लिए भी इमारतों का निर्माण किया जाता था। तो हमने जाना कि इमारतें क्यों बनाई जाती थी, जो कि हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है। उसके बाद अभियांत्रिकी और निर्माण कला। अब अभियांत्रिकी और निर्माण कला के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब कि वो कौन सी इंजीनियरिंग पद्धति थी उस टाइम की और किस तरह से इमारतों का निर्माण किया जा रहा था। तो चलिए देखते हैं। मेहराब, एक मेहराब निर्माण कला था। 2 खंभों के ऊपर घुमावदार छत, मतलब 2 खंभे रहते थे, 2 खंभे हो गए, यहाँ पे 2 पिलर हो गया और उसके बाद घुमावदार छत, इस तरह से घुमावदार छत होता था। 2 खंभे और घुमावदार छत, इससे बड़ी और मजबूत इमारतें बनाना आसान होता था। 2 खंभे बना दिए जाते थे और उसका छत गोल घुमावदार रहता था। इससे क्या होता था
इसे मेहराब कहते थे। 2 खम्भों को लगा दीजिए और छत को घुमावदार बना दीजिए, इसको मेहराब कहा जाता था। इस पद्धति से इमारतें मजबूती से खड़ी रहती थी और इससे इमारत बनाना आसान हो जाता था। इससे इमारत जो है बनाना वो आसान हो जाता था मेहराब से। तो मेहराब भी एक निर्माण कला की अभियांत्रिकी थी, इंजीनियरिंग पद्धति थी। उसके बाद गुंबद, तो उस समय के सम्राटों ने मतलब इंजीनियरिंग पद्धति से अभियांत्रिकी पद्धति अपना करके कुछ तरीके बनाए थे घरों को बनाने के लिए। जैसे अभी भी घरों का निर्माण होता है, उस टाइम में भी इमारतों का निर्माण होता था। तो एक मेहराब पद्धति थी। उसके बाद गुंबद, गोल आकार की छत मस्जिदों और मकबरों के उपयोग के लिए। गोल आकार की छत, जो हम लोग मस्जिद देखते हैं, मकबरा देखते हैं, तो उसमें हम लोग गोल आकार की छत को देखते हैं, गोल ऐसे इस टाइप से रहता है, तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे गुंबद। तो ये भी पद्धति मुगल काल टाइम पीरियड में निकली। गोल आकार की छत और मस्जिदों और मकबरों के लिए किया जाता था। फिर पितरादूरा। पितरादूरा क्या था? तो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने। तो संगमरमर जो होता था पत्थर, संगमरमर के पत्थर पर या बलुआ पत्थर जो होता था उस पर रंगीन ठोस पत्थर को दबा करके जो डिजाइन बनाया जाता था उसको पितरादूरा पद्धति कहा जाता था। और ये बहुत ही सुंदर और अलंकृत लगते थे पितरादूरा पद्धति। ये जो पद्धति थी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी। तो शाहजहाँ के सिंहासन में पितरादूरा पत्थरों से काम किया गया था। और एक ये देवता आर्फियस जो कि सितार बजाते हुए दिखाया गया था, पितरादूरा के द्वारा ही दिखाया गया था। ये एक पद्धति होती थी जिस पे पत्थरों पे दबा के रंगीन पत्थरों से डिजाइन बनाया जाता था, इसको पितरादूरा पद्धति कहा जाता है। तो ये 3 नमूने हमने देखे, मेहराब, गुंबद, पितरादूरा। फिर मंदिर, मस्जिद और मकबरे। मंदिर, मस्जिद और मकबरे जो थे, मंदिर हिंदू शासकों द्वारा बनाए जाते थे पूजा स्थल के रूप में। मंदिर जो है वो हिंदू शासकों द्वारा बनाया जाता था पूजा स्थल का कार्य पूजा के लिए। मस्जिद मुसलमानों का धार्मिक स्थल था नमाज पढ़ने के लिए, और मस्जिद मुसलमानों का धार्मिक स्थल हुआ करता था, नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता था। मकबरा, किसी शासक या महत्वपूर्ण व्यक्ति के कब्र पर बनी इमारत। तो कोई शासक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था या कोई ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, अगर वो मर जाते थे तो उनके मरने के बाद उनके कब्र पे जो इमारत बनाई जाती थी उसको मकबरा कहते थे। और सामग्री और संसाधन, पत्थर ये किस तरह से बनते थे? तो पत्थर, चूना, लकड़ी, लोहा। किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता था? पत्थर, चूना, लकड़ी और लोहा। उस टाइम में सीमेंट, गिट्टी, बालू ये सब का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता था इमारतों का निर्माण नहीं किया जाता था। तो उस समय इमारतों के निर्माण के लिए क्या क्या लगता था? पत्थर, चूना और लकड़ी और लोहा, इन 4 चीज़ों का उपयोग किया जाता था इमारतों के निर्माण के लिए। फिर हम लोग देखेंगे मजदूर और कारीगर। उस टाइम में मजदूर और कारीगर होते थे तभी तो बिल्डिंगें बन रही थी, इमारतें बन रही थी। राजमिस्त्री, बढ़ई, मूर्तिकार, कलाकार, ये चारों पाए जाते थे उस टाइम में। राजमिस्त्री, मूर्तिकार, बढ़ई और कलाकार। दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा दिल्ली में बनाए गए शहर। और दिल्ली सल्तनत जब हम लोगों ने पढ़ा था 12वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो उस टाइम में हमें देखने मिलेगा कि वो कौन कौन से शहर दिल्ली में बना रहे थे, क्योंकि दिल्ली मुख्य केंद्र था शासन का। तो सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद ये दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा दिल्ली में बनाए गए मुख्य शहर थे। और हर शासक अपनी नई राजधानी बनवाना चाहता था, तो हर वो शासक जो शासन में आता था वो अपनी नई राजधानी बनवाना चाहता था। अब हम लोग देखिए कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। आप लोग सल्तनत काल वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का दास था और इसने स्थापना की थी सल्तनत काल की।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कुतुब मीनार बनाया था, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की, इसलिए इस इमारत का नाम कुतुब मीनार पड़ा। और इसको वह पूरा नहीं कर सका तो इसको बाद में पूरा किया था इल्तुतमिश ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था यूपीएससी में, आप लोग प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं कि कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। फिर विशेषता, लाल बलुआ पत्थर से बनी ये जो कुतुब मीनार है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, लगभग 70 मीटर ऊंची थी और कुरान की आयतें लिखी गई हैं इसके दीवारों पे। विजय और शक्ति का प्रतीक है, ये है विजय और शक्ति का प्रतीक कुतुब मीनार। और ये 5 मंजिली इमारत है, कुतुब मीनार एक 5 मंजिली इमारत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण। और अलाउद्दीन खिलजी ये भी उस टाइम सल्तनत काल का जो पीरियड चल रहा था, उस दास वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया गया था अलाई दरवाज़ा का। सुंदर नक्काशी और जालियाँ बनाई गई थी, अलाई दरवाज़ा में सुंदर नक्काशी और जालियाँ बनाई गई थी। फिर लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था, सुंदर नक्काशी और जालियाँ, लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था। तुगलक वास्तुकला, और इस टाइम में तुगलक वास्तुकला हमें देखने को मिलेगी। तुगलक शासकों की इमारतें जो बनाई जाती थी, तुगलक शासकों की इमारतें, वो तुगलक वास्तुकला से प्रेरित थी। मजबूत, साधारण और कम सजावट वाली होती थी, मजबूत, साधारण और कम सजावट वाली होती थी तुगलक टाइम की इमारतें। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया किला, मजबूत दीवारें। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला बनवाया था और ये इसकी दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने कई निर्माण कार्य के, नहरें, बाग, मदरसे, मस्जिद बनवाए। विशेष कार्य, अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया। और फिरोज शाह तुगलक का विशेष कार्य क्या था, उसने अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया था। अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। मुगल वास्तुकला, तो जैसे ही दास वंश ख़त्म होता है, सल्तनत काल ख़त्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है मुगल काल जो हमने पढ़ा था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। और उसके बाद मुगल कला हमें देखने को मिलेगा। मुगल काल में वास्तुकला काफ़ी विकसित हुई, मुगल काल में वास्तुकला काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। मुगल काल में ही वास्तुकला अपने चरम पर थी और शाहजहाँ के टाइम में ये सबसे ज़्यादा चरम पर पहुँच चुकी थी। विशेषताएं, बड़े गुंबद, सुंदर बाग, संगमरमर का उपयोग, नक्काशी और चित्रकारी। तो मुगल काल में बड़े बड़े बाग बनवाए जा रहे थे, 4 बाग भी हमें देखने को मिलेगा। बड़े बड़े बाग, सुंदर नक्काशी वाले इमारतों को बनाया जा रहा था और संगमरमर का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा था इस टाइम में। शाहजहाँ और वास्तुकला, वास्तुकला अपने चरम पर, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में वास्तुकला अपने चरम पर पहुँच चुकी थी। प्रमुख इमारतें, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। और ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की कब्र के ऊपर बनाया है, मृत्यु के बाद बनाया है, और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और इसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था और ये मुगल काल का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। धार्मिक भवनों का महत्व, शिक्षा व पूजा का केंद्र। धार्मिक भवन जो होते थे वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और मंदिरों का भी निर्माण हो रहा था इस टाइम में। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण हो रहा था। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। मंदिर की योजना, एक अलंकृत द्वार, तो इस टाइप के मंदिर भी बनाए जा रहे थे जिसकी शिखर बहुत ऊंची ऊंची होती थी। इस टाइप की मंदिरों का निर्माण होता, शिखर बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी। यहाँ पे कुतुब मीनार का फोटो है आधा सा। ये जो मेहराब का निर्माण किया जा रहा था, यहाँ पे देखिए किस तरह से मेहराब बनाया जा रहा था।
फिर हम लोग देखेंगे धार्मिक भवनों का निर्माण। हम देखें धार्मिक भवनों का महत्व। शिक्षा व पूजा का केंद्र, समाज के लोगों को जोड़ती थी, शासकों की धार्मिक नीतियों को दर्शाती थी। धार्मिक भवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखते थे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का केंद्र था, बहुत सारे समाज के लोगों को एक साथ जोड़ती थी। उसके बाद देखेंगे हम लोग जल निर्माण और सार्वजनिक सुविधाएं। शासकों ने जनता के लिए बावड़िया, तालाब, नहरें, सराय बनवाए। शासकों ने जनता के लिए बावड़िया, तालाब, नहरें, सराय बनवाए। इसमें लोगों को पानी और आराम की सुविधा मिलती थी। ये जो जलाशय बनवाए जाते थे, सराय लोगों को ठहरने के लिए बनाया जाता था, इससे लोगों को आराम मिलती थी। सड़कों के किनारे सराय बनवाया जा रहा था, बावड़िया बनाई जा रही थी, पानी पीने के लिए व्यवस्था किया जा रहा था। इससे क्या होता था, लोगों को आराम मिलता था, सुविधा मिलती थी। अब ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार अपने चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिए सेम टू सेम। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एनसीईआरटी को समझने में और लंबे टाइम तक याद रखने में। और महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण शब्द है मेहराब, घुमावदार द्वार। अभी जो मैंने दिखाया आप लोग को मेहराब, वो घुमावदार द्वार हुआ करता है, ये है मेहराब। ये हो गया हमारा मेहराब, घुमावदार द्वार। गुंबद, गोल छत को गुंबद कहते हैं। मीनार, ऊंचा टावर, वास्तुकला, भवन निर्माण कला, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और निष्कर्ष, इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है, शासकों ने शक्ति दिखाने के लिए इमारतें बनाई। शासकों ने शक्ति दिखाने के लिए इमारतें बनवाई। मध्यकाल में मेहराब और गुंबद का उपयोग बढ़ा। मध्यकाल में मेहराब और गुंबद का उपयोग बढ़ गया था। कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत की प्रसिद्ध इमारत है। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली सल्तनत की प्रसिद्ध इमारत थी। तुगलक इमारतें मजबूत और साधारण थी। तुगलक काल में जो इमारतें बनाई जाती थी वो मजबूत हुआ करती थी और साधारण हुआ करती थी। मुगल वास्तुकला सबसे अधिक भव्य थी और मुगल वास्तुकला जो थी वो सबसे अधिक भव्य थी। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी और उसका अंत किसने किया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।